भोली भाली निशा की सास रमोला एक तेज तर्रार औरत थी। निशा के भोलेपन को लेकर रमेला को हमेशा चिंता सताती रहती थी। रमोला, अरे मेरी भोली बहू, तू सचमुच कितनी भोली है। तू जानती है भी है कि दुनिया कितनी शैतान है। ऐसे साथे दुनिया में तू अकेले कैसे रहेगी। निशा, सासू माँ, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। इसी तरह जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, पर हम कुछ अच्छे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। रमोला, वैसे तेरी बातें ना मेरे सिर के ऊपर से जाती है, लेकिन एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई कि खून अपने खून पर ही जाता है। जैसे मेरा भगौड़ा पति मुझे और अपने बच्चे को छोड़कर भाग गया, उसी तरह मेरा नालायक बेटा भी तुझे अकेले छोड़कर भाग गया। इसलिए मुझे तेरी चिंता सताती है। निशा, सासू माँ, आप हैं ना मेरे साथ, तो फिर मुझे किस बात की चिंता। अच्छा सासू माँ, वैसे आप कहाँ काम करने जाती हैं? मुझे वहाँ के नंबर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें कह सकूँ कि आपको रात की जगह दिन की शिफ्ट में बुलाए। आप रात को काम पर जाती है तो मुझे आपकी बहुत चिंता सताती है। निशा की बात सुनकर रमोला घबरा जाती है और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रमोला बहुत सारे पैसे लेकर घर आती है। रमोला के पास इतने सारे पैसे देखकर निशा घबरा जाती है। निशा, हे राम सासू माँ, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? आप आखिरकार ऐसा कौन सा काम कर रही हैं? रमोला, अरे बहू, ये मेरे पैसे नहीं है, मालिक के हैं। ऑफिस में सबको सैलरी बांटनी थी ना, तो आज काफ़ी स्टाफ ऑफिस नहीं आया था, इसलिए उन्होंने मुझे पैसे दे दिए ताकि मैं सभी स्टाफ को ये पैसे बांट सकूं। लेकिन सासू माँ, आप तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर आप सैलरी कैसे बांट पाएंगी? अच्छा, इससे मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप मुझे बता दीजिए कितने लोगों को और कितनी सैलरी बांटनी है। मैं सबका हिसाब अलग अलग करके रख दूँगी। आप कल जाकर सबको उनकी सैलरी दे देना। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमोला की आंखें भर जाती है। फिर वो जाकर वो सारे पैसे एक संदूक में रख देती है और फिर सोने के लिए चली जाती है। साथ ही निशा को भी सोने के लिए कहती है। तभी निशा उसे कहती है, क्या हुआ सासू माँ, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। रमोला, नहीं बहू, मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है और नहीं मैं चाहती हूँ कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो तू भी करे। ऑफिस में वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, मेरी मदद कर देंगे। तू बस अपना ध्यान रख और आराम से सो जा। निशा, ठीक है सासू माँ, आप कहती है तो मैं सो जाती हूँ। निशा को अपनी सास की बात कोई समझ में नहीं आती है, लेकिन वो अपनी सास से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी हर बात मान जाया करती थी। निशा हर दिन किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी और दूसरों की मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता था। वही रमोला का स्वभाव उससे अलग था। वो गरीब और मासूम लोगों की किडनियाँ चुराकर बेचा करती थी। रमोला, डॉक्टर साहब, इस आदमी का पथरी है और इसके पास 2 किडनियाँ हैं। आप इसकी एक किडनी निकाल कर मुझे दे देना। आपका काम मैं आज रात ही पूरा कर दूंगा। डॉक्टर, तुम्हें देने का क्या फ़ायदा? इतना रिस्की काम मैं करता हूँ और तुमको हो कि सही से मोल भाव भी नहीं कर पाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।